मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अबाउट देयर नेचर, अबाउट देयर सिग्निफिकेंस। आई होप मैंने कुछ हद तक आपको समझाने की कोशिश की है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। और आज मैं आई हूँ एक नया टॉपिक लेके, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया कि मैनेजमेंट इज टोटली बिहेवियरल इन नेचर, इट गोज ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिमांड्स। ओके, लेकिन उसके बाद एक फ्रेडरिक विंस्लो टेलर बोल के एक आए मैनेजमेंट, ही गेव अ न्यू कंसेप्ट टू द मैनेजमेंट थ्योरी। ओके, he was known as the father of scientific management. Okay, now ये scientific management क्या है? अभी तक हमने सिर्फ मैनेजमेंट पढ़ा था कि it is a teamwork, it is an art of getting things done to others. लेकिन किस तरीके से? Okay, मैंने बोला कि ये बिहेवियर है, चेंजेस करना पड़ेगा। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? इट इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। ओके, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो बोलता है कि हमें वी हैव टू डिसाइड इन एडवांस कि हमें सामने वाले बंदे से क्या काम करवाना है। ओके, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमको उससे क्या काम निकलवाना है और वो काम सबसे इफेक्टिव मैनर में और चीपेस्ट वे में हम कैसे कर सकते हैं। वी हैव टू प्लान इट। ओके, सो बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक कंसेप्ट दैट जो भी करे पहले हम उसको एक प्लान आउट कर ले, थ्योरी टाइप बना ले, ताकि हमें एक फोकस हो, हमें मालूम है कि हमें किस रास्ते में आगे बढ़ना है। ओके, फॉर दैट रीजन he gave all the management principles are based on scientific standards. Okay, scientifically proof किए हैं facts and figures लेके। Okay, so the principles of scientific management are, first is science not rule of thumb. Okay, like पहले क्या होता था, मैनेजर एक डिसाइड कर, ओके आई विल गो रैंडमली इन दिस सिचुएशन, देखा जाएगा जो होगा अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू द पर्सनल जजमेंट। वो अपना पर्सनल जजमेंट के हिसाब से काम करते थे। बट यहाँ पर बोला गया है कि वी शुड डिसाइड इन एडवांस कौन सा काम किस तरीके से करना है। अगर हमें पैक्ड बॉक्सेस को भी अगर हमें ट्रक में अनलोड करना है तो उसके लिए भी एक थ्योरी बनानी पड़ेगी ताकि वो काम एक एफिशिएंट मैनर में हो पाए और टाइम कंज्यूमिंग ना हो। क्योंकि अगर हम जाके अभी बोलेंगे वर्कर्स को हाँ चलो चढ़ाओ, देखा जाएगा कितने लेबर्स लगते हैं, नहीं, पहले से हम डिसाइड कर लेंगे वी वांट 10 लेबर्स टू लोड दिस बॉक्सेस, तो ये हमारा काम आसान हो जाएगा एंड एफिशिएंटली वो काम भी हो जाएगा एंड इन द चीपेस्ट वे, कम खर्चे में और कम टाइम कंज्यूमिंग में। ओके, फॉर दैट रीजन साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, राइट। नेक्स्ट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ओके, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हर मैनेजमेंट के लिए। ओके, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहे कोई टाइप का भी काम हो वहाँ हार्मनी होना पड़ता है, नॉट द डिस्कॉर्ड। ओके, देयर शुड बी म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजर्स। ओके, वर्कर्स और मैनेजर के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। ओके, मीन्स दे शुड अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ बोथ द पार्टीज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉयर अपना अपना ही देखे और वर्कर्स के बारे में कुछ नहीं सोचे, और ऐसा भी नहीं कि वर्कर्स अपने ग्रीवेंसेस लेके बैठे रहे, एम्प्लॉयर के बारे में नहीं सोचे। दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा। इफ़ एम्प्लॉयर इज लुकिंग आफ्टर द वर्कर, वर्कर को भी चाहिए कि वो एम्प्लॉयर का देखे, तो क्या होगा, काम भी जल्दी होगा और काम भी अच्छी तरीके से होगा। सो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, देयर शुड बी म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजर्स। नेक्स्ट इज cooperation or not individualism. Okay, now this is an extension of this one. Okay, जो harmony and discord, not discord में जो मैंने बोला था वही सेम चीज़। ओके, यहाँ पर इसका एक्सटेंशन आता है कि देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड द एम्प्लॉयज़। वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में एक फैमिली टाइप रिलेशनशिप होना चाहिए। दे शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इंडिविजुअली। ओके, एंड द लास्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी person to his or her greatest efficiency and prosperity. Okay, so क्या हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है, अपनी एक स्किल्ड होता है उनके अंदर। सो वो टाइम टू टाइम हमें इम्प्रूव करना चाहिए। सो ये काम मैनेजर्स का होता है कि
कौन किसके लिए, उसको फाइंड आउट करना कि कौन किस काम के लिए बेस्ट है, उसमें उसको डाल के एंड देन दे शुड गिव देम प्रॉपर ट्रेनिंग, रिसर्च, टाइम टू टाइम एजुकेशन देना चाहिए, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना चाहिए, ताकि वो अपने जो एरिया है उसमें और इम्प्रूव कर सके एंड दे कैन गिव देयर बेस्ट एफर्ट एंड दे कैन प्रॉस्पर इन देयर लाइफ. ओके, so this is the principles of scientific management. Thank you and have a nice day.